हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप ये जो देख रहे हो, ये हम लोग बाहर जा रहे हैं। हाँ, हम लोग उडुपी गए थे, मेरे नेटिव प्लेस, मेरे पूरे फैमिली के साथ। मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनके दो बच्चे, मैं, कुकू और मेरी मदर और मियाँ भी। मेरे हस्बैंड नहीं आए बिकॉज उनको छुट्टी नहीं था और वो अर्जेंट काम था उनको यहीं पे, तो वो नहीं आ पाए। तो आप ये जो देख रहे हो, ये हम लोग ने रोड ट्रिप किया था मेरे ब्रदर इन लॉ का जो गाड़ी है उसमें। तो बहुत मज़ा आया। और हम सुबह 5 को निकले थे, सुबह 5 इन द मॉर्निंग। और रात को पहुंचे 10 o'clock को हमारे डेस्टिनेशन पे। तो ये ऑन द वे का जो थोड़े वीडियोस निकाले थे मैंने। देखो, मियाँ सोई हुई है। तो ये शाम शाम हो रहा था, मैंने थोड़े थोड़े क्लिप्स निकाले ऐसे ही ग्लिम्स देने के लिए क्या कैसा था रूट। रूट बहुत स्मूथ है। एक पैच आता है जहाँ पे थोड़ा सा रोड थोड़ा प्रॉब्लम है। खराब रोड है। फिर तो ठीक ही है। चलो, ये पहुंच भी गए। मैंने जो पहुंचा है ये सब वीडियो नहीं निकाला। ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को उसको कुकू को नहला रही थी मैं। ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हो, ये मैं मुंबई से ही लाई हूँ। मेरे पास बकेट है ना, तो उसके साथ साथ ये भी है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था लव लैब से, तो मैं सिर्फ ये लेके गई थी, बकेट नहीं लेके गई। वो बड़ा होता है ना, तो गाड़ी में ये आ गया था तो मैं ये लेके गई। तो इससे मुझे बहुत ही इजी पड़ गया उसको नहलाने के लिए। हेड वॉश कर रही हूँ यहाँ, और हॉट वाटर से मतलब। आप देख रहे हो, ये मेरे घर है और ये कंपाउंड है। यहाँ पे थोड़ा प्लांटेशंस है। और ये ड्यूप्लेक्स घर है हमारा। मेरी नानी का नाना का था ये घर। नाना तो नहीं रहे अभी, अभी सिर्फ नानी है। जो बीमार भी है, तो बात वगैरह नहीं करती है मेरी नानी। अभी उनका थोड़ा मेमोरी लॉस जैसा एक प्रॉब्लम चल रहा है। तो मेरी मदर की सिस्टर है जो अभी देख रही है मेरी नानी को। मेरी मम्मी भी आती है अभी थोड़ा टाइम। मेरी मम्मी वापस शिफ्ट होने वाली है यहीं पे। तो ये देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, मियाँ बैठी हुई है। मियाँ मेरे आजू बाजू ही रहती है। और ये देखिए, वेल है हमारे घर का। यहाँ पे हर ये कॉमन है, हर घर में वेल होता ही है। ये देखिए, डुप्लेक्स है, मैंने बताया था आपको। ये घर है। ये मेरे कजिन, मेरी आंटी सब खड़े हैं, जस्ट नहला रहे, तो सब देख रहे खड़े होके। तो सबको मज़ा आ रहा था देखने का, और मुझे भी नहलाने को भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये यूनिक एक्सपीरियंस है बच्चे को बाहर नहलाना। मुंबई में तो ऐसा चांस कभी मिलेगा नहीं। तो ये इजीली नहला दिया इसको मैंने। ये थोड़ा क्रैंकी होती है, बाल का हेयर वॉश रहता है ना, तो थोड़ा सा क्रैंकी होती है, पर ठीक है। यहाँ पे हम लोग बढ़िया निकल है। गए शाम को एक बीच की तरफ। एक्चुअली हमारे घर से भी नज़दीक है बीच, बट ये वाला बीच थोड़ा दूर था। 15 to 20 मिनट्स लगा हमको गाड़ी से। तो वहाँ पे गए, और ये यूनिक क्या है इस बीच के बारे में आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, ये रिवर है, और ये इस तरफ ससिस्तुलु सी है। बीच है। सो ब्यूटीफुल। देखो यहाँ पे एक्चुअली रिवर और समुंदर साथ में है। दिस इज मतलब मैं ऐसा पहली बार देख रही हूँ। सो ब्यूटीफुल। देख रहे हो यहाँ पे पूरे झाड़ वगैरह सब दिख रहा है। कुकू आते आते ही सो गई थी, तो मैंने उसको अपने शोल्डर में डाल दिया था, वो सो गई। सोई हुई थी, अभी थोड़ा टाइम में उठ जाएगी। तो तभी मैंने वीडियो निकाल लिया था। देखो, उठ गई, नानी के साथ है अभी। कुकू का फर्स्ट टाइम है रिवर और समुंदर देख रही हो पहली बार, बहुत खुश हो गई थी। तो अच्छा हो गया मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये चीज़।
ट्रीज, ये देखो सी के अलोंग चल रहा है, ये जो रास्ता है टेम्पल है ये। गाइस ये नेक्स्ट डे है और हम चले और एक बीच की तरफ। वहाँ पे हम लोग एक होटल जाने वाले थे, थोड़ा फेमस है, वहाँ पे जा रहे थे। तो वहाँ का शूट किया है मैंने ये। दिस इज द सेकंड डे। कुकू को देखिए। ये होटल पहुंच गए थे, यहाँ पे सब बैठ गए। दिस इज सी फेसिंग होटल था। तो यहाँ पे सब यूनिक फिश वगैरह मिलता है, थोड़ा यूनिक एक ड्रिंक मिलता है जो गांव में पीते हैं। ये होटल स्पेशली उसके लिए फेमस था, तो वहाँ पे गए थे। सब पूरा परिवार बैठा हुआ है, दे वर डिस्कसिंग। और वो हमको प्लेस नहीं मिला बैठने के लिए, तो ये मिल गया सेकेंड वन। वो तो बहुत ही नजदीक था टुवर्ड्स बीच, तो यहाँ ये भी अच्छा था। तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे खाने पीने की, और ये देखिए एंजॉय करते हुए, बहुत एंजॉय किया इसने गाँव में। इसके सिस्टर के साथ खेल रही है। ये जो तीन जन है, ये मेरे कजिन्स और मेरी आंटी है, माय मदर सिस्टर। और यहाँ पे आ गया हमारा ड्रिंक। ऐसे यूनिक बॉटल्स में आए, फैसिनेटिंग लग रहा था बहुत। सबने पिया, मैंने सिर्फ एक दो सिप्स लिया रहा, बिकॉज मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, तो फिर मैं ये सब ड्रिंक्स वगैरह नहीं ले सकती। ये उसके माय कजिन ब्रदर के साथ, उसको ओनली मामा। ये थोड़ा अभी उसका अभी नए फेसेस है ना, तो थोड़ा उसको एडजस्ट होने को टाइम लग रहा है। हमारा खा पी के सब हो चुका था, और अभी हम लोग बीच की तरफ गए, जो दिख रहा था आपको डे टाइम में, वहां पे थोड़ा हवा खाने के लिए। बहुत ही ठंडी ब्रीज चल रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो मियाँ भी है हाथ में, और ये हमारी मदर। ये नेक्स्ट डे है, थर्ड डे। हम लोग गए, हमारे जो मैंने आपको बताया था, हमारी फैमिली का जो होली प्लेस रहता है, हर फैमिली का होता है एक, तो एंसेस्टर लोग का एक प्लेस होता है, एक टेम्पल जैसा बांधते हैं, हर एक फैमिली में एक होता है। तो वहाँ पे गए थे हम लोग। ये बहुत इंटीरियर है, मेरे ग्रैंड मदर के सिस्टर के प्लेस है यहाँ पे। तो वहाँ गए, वहाँ पे थोड़ा पूजा वगैरह करना था आपको। हम विजिट करते हैं गाँव, तो फिर यहाँ पे ज़रूर जाते हैं। ये बहुत ही आपको ऐसा लगेगा बहुत ही गांव जैसा है। यहाँ पे देखो काव, फील्ड और ये सब है, झाड़ पौधे, ये सब बहुत अच्छा ग्रीनरी। ये ऐसा लगता है कि एक्चुअली विलेज आया है। ये वहाँ का वेल, हर एक घर में वेल होता है हमारे वहाँ पे, तो वो मैंने आपको शूट नहीं किया, दिखाया। एंड दिस इज फोर्थ डे, वी आर गोइंग टू टेम्पल एंड शी इज ऑल रेडी। उसका कपड़ा सब देखो, ये मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था फ्रॉम राजस्थान, तो वही पहना है आज उसको, ट्रेडिशनल वेयर। ये ये ग्लास में थोड़ा ऐसा फॉगी जैसा हो गया था रेन के वजह से, आई थिंक। देखो ये टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है हमारे यहाँ पे। ये विलेज के गॉडेस है, उनका टेम्पल है। तो वहां से वापस आ गए, फिर हम शाम की तरफ बीच के लिए गए। वहां से, यहाँ से सीधा स्ट्रेट वॉकिंग हमारा बीच आता है, तो फ्रॉम आवर कुकू होम। के यहाँ से हम लोग बीच जा रहे हैं। इधर नज़दीक ही है, वॉकेबल डिस्टेंस में हमारा बीच आता है, तो वहाँ पे जा रहे हैं कुकू अपने नानी के साथ। कुकू, है कुकू, है कुकू।
ये नेक्स्ट डे है, हम लोग बाहर आए हैं, सब घर के कपड़े में थे और मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला चलो मैं तुमको एक प्लेस दिखाता हूँ, चाय पी के आते हैं शाम का। ये पहली बार था हम लोग गांव में ऐसे बाहर चाय पीने के लिए गए ऐसे टपरी स्टाइल में, क्योंकि मुंबई में ही कॉमन है पर ऐसे गांव में हमारा इतना कॉमन नहीं है कि रास्ते में जाके चाय पी के आओ वगैरह। ये ऐसे ऐसा ट्रैवल करने वाले सब रुक के चाय पीते हैं। देखिए ये यहाँ पे एक झाड़ था, वहाँ पे छोटे छोटे फ्रूट्स लगे हुए थे। ये मैं इसका नाम मुझे पता नहीं है पर हाँ ये बहुत ही मस्त अच्छा था, स्वीट था, खाने के लिए बहुत मज़ा आया। तो चाय पीने के लिए रुके प्लस वहाँ पे भी गए। देखिए मेरी मदर सिस्टर मेरे दोनों, मेरे एक कज़िन था, मेरे ब्रदर नहीं आया था, उसको काम था एक्चुअली। तो यहाँ पे हमने चाय बनवाया सबके लिए, जो पीते नहीं पीते सबके लिए बनवा दिया और सबने पिया, चाय एंजॉय किया और बारिश के साथ। और ये सब ऐसा स्नैक्स थोड़ा बहुत मूंगफली वगैरह सब लिया था फ्राइड वाला। सब सबको मज़ा आ रहा था, सब डिस्कस कर रहे थे और कुकू को भी लेके आए थे। बारिश आ रहा था, उसको एक कैप पहना दिया था मैंने, स्पेशली गांव के लिए ही मैंने लिया था ये कैप। मेरी सिस्टर गा रही है। और उसके बाद चाय आया और ये जो फ्लावर है ये जो ओनर थे ये दुकान के, उनकी वाइफ ने दिया। वाइफ ने हम लोग को दिया फ्लावर। ये मेरी आंटी को भी दिया था तो उन्होंने अपने बालों पे लगा लिया। हमारे गांव में बहुत कॉमन है ऐसा गजरा लगाना बालों में। तो चाय बन गया था, चाय हमने सबने पी ली। उसके बाद वहाँ पे हमने एक डिश भी बनवाया उनसे, एक भेल जैसा ही है, मिसल जैसा है वैसा कुछ, एक मिसल जैसा एक आइटम था ग्रेवी के साथ, ये फरसान जैसा। तो वो खाया और वहाँ से निकले हम लोग। ये मैं वही दिखा रही थी जो बना रहे थे, साइड में करके बना रहे थे वो, तो क्लियरली आया नहीं है, थोड़ा अंधेरा था इस वजह से। ये मेरा चाय का कप और ये बारिश बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे खड़े होके देखने के लिए बारिश, और एंजॉय किया। आते आते और थोड़े फ्रूट्स खाए, निकाले, थोड़े तोड़े लेके गए, थोड़ा एक दो मैंने कुक को भी दिया। और ये सेफ है, मैंने पहले भी खाया है, ये बचपन से देखा है ये जो फ्रूट है। ये जो पेड़ था उसमें बहुत सारे थे तो निकाल के खा लिए। ये और एक होली प्लेस है, ये जो नेक्स्ट डे गए थे हम लोग दोपहर में। ये होली प्लेस है जहाँ पे हम लोग हर साल विज़िट करते हैं जब भी गाँव जाते हैं तो कुकू का पहली बार था, वहाँ पे लेके गए थे रीवा को। तो ये ऐसा प्रोसेशन चल रहा है, ऐसा सब पूजा हो रहा है। उस दिन बड़ा पूजा था वहाँ पे मंदिर में, और पूजा वगैरह करके वहाँ पे हमारे लिए खाना भी था, मतलब जितने भी लोग आए थे सबके लिए खाना भी था। खाना वगैरह खा के फिर हम लोग वापस आए। ये कुकू पहली बार देख रही है, ये जो म्यूज़िक सब बज रहा था तो बहुत इंटरेस्ट से देख रही थी। सब लोग जा रहे पीछे और यहाँ पे हमने पूजा करवाई और प्रसाद लिया, थोड़े भगवान को जो पैसे दे डालते हैं वो सब डाला, और प्रसाद और वो तिलक जो रहता है सैंडलवुड का वो लिया। ये है नेक्स्ट डे और ये सबसे इम्पोर्टेंट डे था। मेरी कुकू का जो ईयर पियर्सिंग है उसके लिए आए थे हम लोग ज्वेलरी शॉप। इसका जो इयररिंग्स था मैंने ऑलरेडी ले लिया था, और मेरे कज़िन ने दिया था, एक्चुअली गिफ्ट था, तो मैंने नया वापस नहीं लिया। तो बट उसका पियर्सिंग बाकी था, तो हम लोग ज्वेलरी शॉप गए। उसके ओनर ही है जो मार्किंग कर रहे हैं उसके ईयर्स पे। एक्चुअली कुकू को थोड़ा सा अभी तभी वो 9 मंथ्स की थी तो उसको थोड़ा सा एनजाइटी होता है स्ट्रेंजर्स को देख के, तो उसका स्ट्रेंजर फियर है तो वो रो रही थी। प्लस ये इयररिंग्स का उसको पता नहीं था, फिर उसको फाइनली पता चल गया थोड़े टाइम में। तो आई वॉज वेरी टेंस्ड, मतलब अभी मुझे भी पता नहीं था कैसे क्या होने वाला है, मैंने भी देखा नहीं था कि ईयर पियर्सिंग होते हुए भी बच्चा कैसा रिएक्ट करेगा। तो रो रही थी, मुझे बहुत दुख हुआ कैसे मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, और सही हुआ और अच्छा लग रहा था। अभी तो ये मतलब इतना अच्छा पियर्सिंग किया है कि कुछ पता ही नहीं चला, कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं इसका पर्स का, या ऐसा बोलते हैं स्वेलिंग होता है वगैरह, कुछ नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से किया।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है अभी तक, तो एकदम अच्छा है। अभी बच्चे छोटे होते हैं तो अच्छा कर देना चाहिए, बिकॉज वो लोग ज़्यादा हाथ वगैरह नहीं लगाते, और जैसे बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है ना कि ये बॉडी पार्ट है, और वो हाथ वगैरह ज़्यादा लगाते खींचते तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि इस बार करा के आऊँगी गाँव में ही, तो वहीं पे करवा लिया। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। बस वही रोने का एक पार्ट होता है, बट वो बहुत चुप हो गई थी। उसके बाद हम लोग बाहर गए, खाना पीना का खाया, वो नॉर्मल हो गई थी। बच्चे भूल जाते हैं, दिस इज़ द आइडियल एज एक्चुअली, 8-9 मंथ्स में करा लेना चाहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और बताइए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो।